अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और इरेजर इन चार टूल्स के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉप टूल को समझते हैं कि क्रॉप टूल बेसिकली क्या फंक्शन है क्रॉप टूल का। तो इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इस वक्त मैं एक एलिप्स की शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ की। अब इन दोनों को मैं ग्रुप करूँगा, कंट्रोल जी ग्रुप। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो एरिया ये क्रॉप हो जाए। एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके कुछ स्पेसिफिक एरिया को आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, तो आप उस क्रॉप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक फिल कलर देता हूँ, ये वाला। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्रॉप टूल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कुछ एरिया में सिलेक्ट करूंगा। अब ये जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया ये क्रॉप हो जाएगा। अब ये जो एरिया है, अब इसको अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं क्रॉप की, तो आप यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 106 है, तो मैं इसको अगर 50 करता हूँ तो चेक कीजिएगा आप कि 50 क्या एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ये कितना ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ, मूव हो चुके हैं। आप इसे 100 करें तो यहाँ पे देखें तो ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप क्रॉप का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि 127 है, इसकी वेट तो मैं इसको कर देता हूँ 100 वेट था आगे इसकी, देख सकते हैं। और हाइट भी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट भी इसकी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100, हाइट भी इसकी 100 कर दी, तो क्रॉप साइज दे सकते हैं। रोटेट करना चाह रहे हैं इसको, तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 90 की जगह 45 एंगल फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। 45 एंगल में क्या हो गया, यहाँ पे ये रोटेट हो गया। और यहाँ पे क्या है कि आप इसकी जो क्रॉप मार्की है, जो हमने सिलेक्शन दी हुई है क्रॉप की, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं दोबारा से क्रॉप सेलेक्ट देता हूँ और इसको साइज़ यहाँ से आप मैनुअली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल देता हूँ 45 का। और इसमें यहाँ से क्या करता हूँ, मूव करके थोड़ा सा यहाँ पे सेट करता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, क्रॉप क्रॉप करने के लिए आपने एंटर प्रेस करना है। तो देखें ये एरिया क्या हो गया, इसका क्रॉप हो चुके हैं। इसी तरह आप किसी पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो पिक्चर को भी क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर को क्रॉप करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, पिक्चर को इंपोर्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। ये पिक्चर मैंने इंपोर्ट कर ली और इसे ड्रैग करके यहाँ पे देखें इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद आप इसका कुछ एरिया क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्रॉप टूल लें और यहाँ पे जाता हूँ, क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, क्रॉप टूल लें और इसको क्रॉप कर लें और एंटर प्रेस करके आप देखें इसको क्रॉप कर लिया मैंने। तो आप इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है नाइफ टूल। नाइफ टूल का फंक्शन क्या होता है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से नाइफ की मदद से काटना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ कलर ये वाला दे दिया और यहाँ से नाइफ टूल रखता हूँ। नाइफ टूल क्या है, एक ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइफ टूल में 3 ऑप्शन है। सबसे पहले आप बस यहाँ पे आ जाते हैं 2 पॉइंट लाइन मूड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ये दूंगा और माउस की क्लिक को प्रेस करके रखना है आपने और सेकंड पॉइंट आप देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये सेकंड पॉइंट देता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ से इसने काट दिए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखें इसने क्या किया, इसको काट दिया। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर इसका आ गया और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल दोबारा से काटना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं जाता हूँ, क्रॉप नाइफ टूल यूज़ करता हूँ, 2 पॉइंट नाइफ टूल यूज़ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से, यह आ गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट। अब ये एक ऑब्जेक्ट को काट रहे, देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने किया और स्पेस प्रेस कर लेता हूँ। अब ये इसने इस ऑब्जेक्ट को भी काट लिया। नेक्स्ट में जाता हूँ यहाँ पे और फिर से मैं नाइफ टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस पॉइंट से मैं बेसिकली इसको काट रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट पे है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट मैंने इस ऑब्जेक्ट को दिया तो सेकंड पॉइंट में दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकता, उसी ऑब्जेक्ट पे आपने सेकंड पॉइंट देना है। लेकिन मैं सिर्फ इसको बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए कॉर्नर पे लेके जा रहा हूँ। अब ये अलग हो गया इसका ऑब्जेक्ट।
अगर नहीं अलग हुआ तो किसी भी आप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको कर सकते हैं जी, अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये अनग्रुप हो गए, देखिए अनग्रुप हो गया। इसको भी इसी तरह आप काटना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह इसको काट सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से आप नाइफ टूल लें, देखें ज़रा, तो ये भी अलग हो गया। अगर ये भी ग्रुप में कन्वर्ट किया हुआ है तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, अनग्रुप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, अनग्रुप हो गया। और ये इसकी आउटलाइन जो रहेगी इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से, देख सकते हैं। तो आप इस तरह अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नाइफ टूल की वजह से काट सकते हैं। इसको अब कलर में यहाँ से ये देता हूँ, इसको कलर यहाँ से मैं ये देता हूँ, और इन दोनों को मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को। देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल जी करके इसको क्या करता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ। इसी तरह नाइफ टूल की मदद से आप और क्या काम कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एक और, उसको कलर यहाँ से मैं ये वाला देता हूँ, और यहाँ से मैंने नाइफ टूल यूज़ करना है। नाइफ टूल में अब सेकंड है, सेकंड फ्री हैंड मोड है। फ्री हैंड पे क्लिक करता हूँ। फ्री हैंड मोड में क्या है कि आप फ्री हैंड आप देखें नाइफ करवा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। अभी कट गया, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ये कौन सा था, ये फ्री मोड आपका ऑब्जेक्ट है। देख सकते हैं। और इनको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। फ्री हैंड मोड में फ्री हैंड आप ऑपरेट करके आप यहाँ से इसको कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे थर्ड वन जो आ जाता है वो कौन सा है, नाइफ टूल पे थर्ड वन मेरे पास यहाँ पे आ जाता है बेजियर मोड। अब बेजियर मोड में क्या है कि आप कर्व की सूरत में भी आप अपने ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, अब देखिए एक एरो का निशान यहाँ पे आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे आपने छोड़ना है, छोड़ने के बाद आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे भी आप छोड़ेंगे आप वहाँ से आगे इसको कर्व में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये कर्व में कन्वर्ट हो गया, और स्पेस प्रेस करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग हो गए। अगर ये देखें ये भी अलग हो गया, और यहाँ से ये भी क्या हो गया, अलग हो चुके हैं ऑब्जेक्ट। फिर से मैं करता हूँ, देखिएगा क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके ड्रैग करके आगे लें, और यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, कर्व में कन्वर्ट करके आप क्लिक करेंगे तो ये दो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये भी है देखें अलग नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, ग्रुप अगर हुआ हुआ है तो आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर और इसको अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर लें। देखिए ये अनग्रुप हो गया, और उसको यहाँ से कोई भी कलर देते हैं, और ये ग्रुप अनग्रुप किया हुआ है लेकिन इसके साथ आउटलाइन भी, आउटलाइन को डिलीट कर दें। देख सकते हैं, तो ये आपस क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये आउटलाइन क्यों यहाँ पे आई है, इस वजह से आई है कि मैं यहाँ पे देखें, मैं नाइफ टूल क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आपने अगर यहाँ ऑटोमेटिक है, आप कन्वर्ट ऑब्जेक्ट और कीप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमेशा ही आउटलाइन यहाँ पे रहेगी। तो आप यहाँ पे आउटलाइन देना चाहें तो आप आउटलाइन दे सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक बेस्ट है, और यहाँ पे इसको नन नहीं रहने दें, ये बेस्ट ऑप्शन है। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इनमें और भी जो फंक्शन है उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो इस आउटलाइन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और तो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। देखें एक अलग से ऑब्जेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन नाइफ के बाद वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का फंक्शन क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसके साथ कुछ और ऑब्जेक्ट जैसे कि एलिप्स ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ और इसको एक्यूरेट पोजीशन में रख देता हूँ, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट लेता हूँ,
एक डुप्लीकेट यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट लेता हूँ, और दूसरा डुप्लीकेट जो है उसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे रख देता हूँ, फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तीसरे को यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे मेरे पास है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसका फंक्शन ये होता है कि आपके पास जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब एक ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जो सेगमेंट्स आ रहे हैं इनको डिलीट करना चाह रहे हैं और इसको एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, देखिएगा ये डिलीट हो गई ये ऑब्जेक्ट। इस आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसकी बीच की लाइन डिलीट होगी। जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है उन लाइन को आप डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट की मदद से आप कर सकते हैं। कोई भी लाइन जो है एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको भी क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो कोई भी सेगमेंट आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अब इस सारे को आप कंट्रोल जी करके ग्रुप में कन्वर्ट करके आप इसको जैसे कंट्रोल जी करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया और अब इसको एक कलर दे सकते हैं। तो आप ये जो है तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का ऑप्शन है, तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट की वजह से आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है इरेजर। इरेजर का फंक्शन क्या होता है, मैं इरेजर पे क्लिक करता हूँ, इरेजर पे क्लिक करके देखिए इसका साइज छोटा है। आप इससे आप पास दो ऑप्शन है शेप जो इसकी दो है, एक राउंड शेप है देखें और एक आप पास स्क्वायर शेप है। ये यहाँ से प्रेशर पे क्लिक करेंगे तो ये अभी प्रेशर से कम होगा, अब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आप पास प्रेशर से काम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ है, जो निब है इसका साइज़ यहाँ पे आप चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 है, इसको मैं फॉर एग्जांपल 100 करता हूँ, देखिएगा उसको मैं 100 करता हूँ, देखें तो कितना बड़ा इसका साइज़ हो गया, देख सकते हैं। अगर इसका काम साइज़ कम करना है तो आप यहाँ पे 10 रखते हैं तो साइज़ क्या हो गया, कम हो गया। तो आप इसको कम ज़्यादा साइज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको फॉर एग्जांपल मेरे पास अब इसकी थिकनेस जो है वो कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कम सब कर सकते हैं। 90 है, मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 करता हूँ, देखिएगा 10 करता हूँ तो इसकी जो आपके पास जो इसकी विड्थ है वो कम हो जाएगी। मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसकी विड्थ क्या हो गया, कम हो गई, लाइन की सूरत में आ गया। और यहाँ से आप इसको जो है तो अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 50 तो एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी, इसकी रेक्टेंगल बन गई। और अगर इसको 90 या 100 करते हैं, 90 करता हूँ मैं तो बिल्कुल एक स्क्वायर की शेप बन जाएगी इसकी। इसी तरह सर्कल में भी यही काम है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फॉर एग्जांपल इसका साइज़ यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से यही काम कर सकते हैं कि आप इसको फॉर एग्जांपल करते हैं जी 10 करते हैं तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। 15 क्या मैंने 100 करते हैं तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। 90 से ऊपर नहीं जाता ये। और अगर फॉर एग्जांपल इसका भी आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल 30 करता हूँ, 40 तो ये शेप बन गया। और यहाँ से इसको एंगल से मैं चेंज करता हूँ 45 तो यहाँ पे इसकी ये शेप बन गई। तो आप इस तरह कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे 0 ही रहने दें, इसको 0 ही रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ से 90 कर लेता हूँ। ओके, अब इसको आप अरेज करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी सेगमेंट एरिया को आप अरेज कर सकते हैं। देखिए ये अरेज हो रहा है। एक तो इस तरह आप अरेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका अरेज करने का क्या है कि आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो बीच का एरिया देखिए इसका अरेज हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो बीच का एरिया क्या हो जाएगा, इसका अरेज हो जाएगा। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया, इसको मैं कलर देता हूँ, अरेजर टूल लेता हूँ। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये अरेज हो गया। आप इसकी यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, साइज़ बढ़ा के भी आप ये काम कर सकते हैं। अब अरेज करने के बाद अगर आप देखें तो ये आप पास एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए आप चाहते हैं दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी आउटलाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक कर्व और पार्ट पे क्लिक करना है, या कंट्रोल प्लस के करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, अलग से दो ऑब्जेक्ट बन गए। इसी तरह एक रेक्टेंगल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल में, और यहाँ पे मैं अब जो है तो अरेजर टूल लूँगा और यहाँ पे मैं इसको सर्कल की जगह में स्क्वायर शेप लेता हूँ और फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। स्क्वायर के बजाय अगर सर्कल आप लेना चाहें या स्क्वायर लेना चाहें, जो भी मर्जी है, मैंने अभी
आई थिंक स्क्वायर पे काम किया था। सर्कल लें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें तो ये देखें ये हो गया। स्क्वायर शेप में भी आप ये काम कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें तो ये क्या हो गया, आपस 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये चारों के चारों हिस्से जो हैं ये क्या है, आपस एक ही बना हुआ है। तो इनको आप एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इनको कन्वर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करें और ब्रेक कर्व अपार्ट पे क्लिक करें तो ये चारों क्या हो जाएंगे, आपस अलग हो जाएंगे। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, आपस ये अलग हो गया और ये आपस अलग हो गया, देख सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने इन 4 चीज़ों को कवर किया, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, रीड और इरेजर। इन 4 चीज़ों को हमने जो है तो इन 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट्स को ज़रूर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, फेसबुक को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि मैं जो भी नई चीज़ लाता हूँ सबसे पहले मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ या फिर फेसबुक में उसका मैं जो है तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये मैं न्यू सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, या फिर कोई भी जो अपडेट्स होती हैं वो सारी फेसबुक या यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।